आप सब लोग, होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं राम शुक्ला, रामेश शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्सेल के सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं मैथ्स के फंक्शंस आज, और इसमें हमने 27 मैथ से फंक्शन की लिस्ट बनाई हुई है, जिसको हम अलग अलग पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज हम 10 फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं, जो है एब्स, एवरेज, ओड, मोड, इवन, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट एप्स, काउंट यूनिक। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स या कलीग्स को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, नहीं अच्छे लगे तब भी अपनी फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एब्स। एब्स का मतलब हो गया एब्सोल्यूट। जब भी हम किसी नंबर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एब्स का फंक्शन यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल एबीएस ब्रैकेट ओपन, और जिस भी नंबर को लेना है उस सेल का रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव आ गया। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं इनको चेक करना हो तो हम इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे, और देखिए जो जो भी नेगेटिव था वो सारा पॉजिटिव हो गया है, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका और भी डिटेल्ड हम एग्जांपल सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। आज अभी हम मैथ्स के फंक्शंस जो भी हैं इनको इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम छोटे छोटे एग्जांपल के साथ सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है एवरेज। आप एवरेज से क्लियर होगा और आई होप कि आपको ये आता भी होगा, लेकिन ये पूरे सीरीज चल रही है मैथ्स की फंक्शंस की, तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। नहीं आता तो आप इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। तो जैसे मान लीजिए ऊपर ये कुछ टेबल है, इन सभी का एवरेज निकालना है, बिल का, डिस्काउंट का, बैलेंस का। तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सा इक्वल टू एवरेज, उसके बाद हमने रेंज दे दिया, इसने अपने आप ही पिक कर लिया D4 टू D13, तो इसने रेंज दे दिया बिल का। कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो डिस्काउंट का एवरेज निकल के आ गया, और इधर बैलेंस का भी। तो इसका भी वही है, फिर से बता देता हूँ, इक्वल टू एवरेज करके किया हमने, एवरेज ब्रैकेट ओपन F4 टू F13 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम देखेंगे ओड। तो ओड में क्या होता है कि ये ओड फंक्शन किसी भी डिजिट को नियर बाई ओड में कन्वर्ट कर देता है। जो ओड होता है वो तो ओड होता ही है, अदरवाइज वो नियर बाई नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू ओड ब्रैकेट ओपन, जैसे मान लीजिए यही है, क्लोज। तो ये ओड था ही तो ओड ही रहेगा। बाकी ऐसे बाकी का देखते हैं। ये देखिए 2 है तो उसको उसने 3 कर दिया, नियर बाई 3 3 ही रहेगा। 5 4 को 5 कर दिया। तो इस तरह से इसने ओड फंक्शन ने क्या किया, जो भी डिजिट होगा उसको ओड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इवन, आई होप कि ओड इवन के बारे में आप जानते होंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो सके उसको ओड बोलते हैं, जो डिवाइड हो जाए उसको इवन बोलते हैं। ठीक इसी का उल्टा इवन होता है। तो इवन में हम इक्वल टू इवन, और हमने सेल का रेफरेंस दे दिया, ये भी कन्वर्ट होके नियर बाय में हो जाएगा। ये देखिए 2 का 2 कर दिया, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 4 ही रहेगा। तो ये बता रहा है। और अगर आपको जानना है कि ये ओड है या इवन है तो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इस ओड ब्रैकेट ओपन, जो भी नंबर है हमने दे दिया, एंटर मार दिया और ट्रू। देखिए तो ये बता रहा है कौन सा नंबर ओड है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही इवन है, इक्वल टू इज इवन, और रेंज दे देंगे, सेल का रेफरेंस दे देंगे, तो ये बता देगा कौन सा नंबर ओड है कौन सा इवन है। इसके बाद आता है मोड। ये रिमाइंडर निकालने के लिए आता है हमारे को। तो हम इक्वल टू क्या करेंगे? इक्वल टू मान लीजिए B4, हम यहाँ पे करेंगे मोड डिविडेंड 1 कॉमा डिवाइजर, ये दूसरा वाला ले लिया, एंटर। तो ये हमारे को रिमाइंडर निकालने के लिए आपको दे देता है। तो ये मोड का फंक्शन है। नेक्स्ट है काउंट। काउंट है, मान लीजिए ये हमारे ऊपर इतने 10 हैं, अगर हमें इन्हें काउंट करना है तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्या काउंट करता है क्या नहीं। जैसे हम इसको काउंट करना चाहते हैं, काउंट फंक्शन हमेशा नंबर्स को काउंट करता है।
देखिए नहीं किया, लेकिन कॉपी करके ये फंक्शन इधर कर दिया तो इसने ऊपर का 10 कर दिया। ठीक है, काउंट क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है। अब रहा काउंट ब्लैंक। एक टेबल है मान लीजिए, और बीच में कुछ कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए ब्लैंक है, तो उसको क्या करेगा, ये काउंट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और रेंज दे दिया कहाँ से कहाँ तक। देखिए इसने बता दिया कि 4 जो हैं, 1 2 3 4 हैं, जहाँ 4 सेल हैं जो कि ब्लैंक है, यही इधर कर देते हैं। देखिए 5, तो इधर देखिए यहाँ पे खाली है, इसलिए इसने 5 बता दिया। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ तो 4 हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये काउंट ब्लैंक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब हो गया कि कंडीशन के बेसिस पे हमें काउंट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमें ये पूरी टेबल है, हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि अशोक कितनी बार है, मतलब सिर्फ अशोक नाम को काउंट करे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चेक करे, कॉमा, क्राइटेरियन में हम दे देंगे क्या, अशोक, एंटर। देखिए 5 बार अशोक यूज हुआ है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। हमें यहाँ पे चेक करनी है कि कितनी ऐसी वैल्यू हैं जो 1 लाख से ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज इसने अपने आप ही ले लिया, कॉमा, उसके बाद हम डबल कोट्स में करते हैं ग्रेटर देन 1 लाख, एंटर मार देते हैं। देखिए 8 ऐसी वैल्यू है जो 1 लाख से कम है, लेकिन अगर हम इसे 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा है, अगर हम 1 लाख से कम करेंगे तो लेस देन 1 लाख। तो लेस देन 1 लाख केवल एक है, ये है। अगर मैं एक और कर देता हूँ, मान लीजिए इसको चेंज कर देता हूँ 60,000, तो 2 हो गया। तो ये काउंट इफ का फंक्शन है। अब आता है काउंट इफ्स। जब हमें 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे चेक करना होता है तो काउंट इफ्स लगाते हैं। तो जैसे अब हमने चेक किया कि हमें चेक करना है कि अशोक कितने हैं और उनकी वैल्यू 1 लाख से कम कितनी है। कितने अशोक ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो 2 चेक करना है, अशोक प्लस में उनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा, इसको काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स। इफ्स का मतलब होता है मल्टीपल, इफ सिंगल, इफ्स का मतलब मल्टीपल। यहाँ चेक किया, क्या चेक करना है, अशोक, कॉमा, फिर नेक्स्ट रेंज। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना क्राइटेरियन रेंज 2, यहाँ पे दे दिया दूसरा चेक करना है, मतलब कॉमा, और क्या चेक करना है कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 लाख होनी चाहिए। उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज। देखिए 2 ऐसे अशोक हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, जैसे एक ये। अब इसको नहीं ले रहा क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं लगाया, वो 1 लाख से ज्यादा। अगर मैं 1 लाख से ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता हूं तो देखिए 3 बता देगा। अगर मैं इसको 70,000 कर देता हूं तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया काउंट इफ्स। नेक्स्ट है हमारा काउंट यूनिक। काउंट यूनिक का मतलब है, ये बताता है कि इस बंडल में से, इस टेबल में से हमें बताओ कि कितने यूनिक हैं। तो हम जैसे जानना चाहते हैं कि कितने सेल्स हैं, यूनिक हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट यूनिक, और रेंज दे देंगे। देखिए 7 ऐसे हैं जो यूनिक हैं, 3 मतलब डुप्लीकेट हैं। तो हम मान लीजिए जैसे अशोक एक और कर देते हैं, देखिए 6 हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनिल कर दिया तो देखिए ये भी खत्म, फिर कर दिया रहीम कर दिया तो ये भी खत्म। तो सिर्फ अभी भी 2 यूनिक हैं। तो इस तरह से हम यूनिक वैल्यू निकाल के लेके आते हैं, उनको काउंट करते हैं। देखिए 7 ऐसे हैं जो यूनिक हैं, बाकी डुप्लीकेट हैं। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है। तो ये मैथ्स के 10 फंक्शन आज हमने सीखा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आने वाली वीडियोस में मैं बाकी के जो मैथ्स के फंक्शन है उस पे बात करूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा विद एग्जांपल। उसमें से जैसे इंट हो गया, इज इवन, ओड इज ओड,
परसेंट, इफ, पावर, कोशेंट, रैंड, रेंट, एरे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको आने वाली जो और भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसमें काम आएंगी। तो ये जो एक्सेल का सीरीज चल रहा है, इसको जो पिछली वीडियो है अगर आपको नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में आता, तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उनको आप देखेंगे तो आपको आसानी होगी, और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। एक्सेल बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी, और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसमें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें डेटा एनालिसिस की अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सेल में है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी ये डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा मैथ फंक्शन को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।